वेलकम टू माय चैनल वांशन एफएफ में। लेट से अपडेट करने के लिए आई एम सो सॉरी। थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा अंदर का आलस जाग रहा है। पर आज अपने आलस को मारते हुए हम चलते हैं एक न्यू जर्नी की तरफ। तो हम नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक क्लास से, जहाँ पे एक लड़की बेर पीछे वाली लड़की को परेशान कर रही होती है और कहती है, ओहो यूँ कहा तुम्हारा जो लंबा से हेयर है वो पास आ रहा, प्लीज़ तुम इसे आगे कर लोगी। तो वह लड़की कहती है, अभी से मज़े चखाती हूँ। और टीचर देखिए ये हाँ सो रही है और इसने मुझे मारा भी है। तो उन्होंने कहा, उसका बाल पकड़ करती, झूठी कहेंगी, मैंने कब मारा, हाँ। और उसको एक धर देती है और वो लड़की ना रोने लगती है। उनका देखना टीचर आपके सामने ही किसने कैसे मारा। और फिर वो उसका बाल पकड़ती है और उसका जो बाल पकड़ती है और क्या करती है, उसकी चोटी काट देती है। और अपनी बाजू वाली लड़की बैठी होती है, वो जो बैठी हो रही थी उसका आँख लग गया होता है, इस वजह से उसके डेस्क के ऊपर रख देती है और उसे जो लड़की का बाल काटा होता है उसे पीटने लगती है। और फिर तभी दिखाते हैं कि बेल रिंग बज जाती है, तो सारे बच्चे लंच के लिए बाहर चले जाते हैं। तो वो भी चली जाती है उसे पटकते हुए। और वो लड़की बहुत रो रही होती है कि किसने मेरा बाल काटा, कि वो हो गया कि उसने ही ज़रूर काटा है, चांद से नहीं काटा होगा, इसे तो मैं ज़रूर कर। और तभी टीचर अपना बुक उठाने के लिए आते हैं क्लास में और कहते हैं, अरे तुम रो क्यों रहे हो। और इतने में तभी बहुत से सिरन उठती है और देखती है उसके ऊपर कुछ बाल से पड़े हुए। वो उठाते हैं, इनका ये किसका बाल है। और टीचर देखते हैं उस रोती हुई लड़की की तरफ, बहुत से सिरन की तरफ देखते हैं और जल्दी से आते हैं, सब बाजू पकड़ के ले जाते हुए स्टाफ रूम में, चलो तुम्हें आए बताते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे ना इसने मेरा बाल काट दिया। इनका तुम झूठ बोल रही हो कि मैंने तुम नहीं करा है, तुम्हारा बाल किसने काटा है। इनका इसने कहा था कि मेरा बाल आगे आ रहा है, अगर ये दोबारा परेशानी हो रही, इसे ही परेशानी हो रही है थी, इसीलिए इसने मेरा बाल काट दिया। तुम झूठ बोल रही हो। इनका अरे बॉस से तुम झूठ बोल रही हो, तुम इतनी मेरे सामने से धमका रही हो। और टीचर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, जाओ स्टाफ रूम के बाहर तुम कान पकड़ के खड़ी हो जाओ, और जब तक तुम्हें नीचे नहीं जाए तब तक तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं कर देंगे। अभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा, तुम्हारी कंप्लेन लगाऊंगा। तो बहुत से सर पर टीचर सुनते ही नहीं, और वो फिर ओके सर करके चली जाती है। वो कान पकड़ के खड़ी रहती है। तभी उसके पास एक लड़की आते हुए दिखाई देते हैं, अरे बहुत से तुम यहाँ क्या कह रही हो, वैसे मुर्गी की बांग देखते हुए अच्छी लग रही है, चलो जल्दी से मुर्गी की बांग दे के दिखाओ। हाँ हाँ। और उसकी चिन पे ऐसे फिंगर टैप टैप करने लगती है और वो गुस्सा जाती है। यूँ कहा मैंने कहा ना, पता नहीं उस लड़की का बाल किसने काट दिया। और वो रो रही है और वो रो ही जा रही है, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रही है, बस रोती ही जा रही है। और टीचर को लगा कि मैंने काटा। ओह अच्छा हाँ, वो तुमने हरे जिस लड़की के बाल आगे रहा था ना, वो मेरे से कुछ बदतमीज़ी से बात कर रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे परेशान करोगी तो तुम्हें मैं मारेंगे, तो उसने मुझे धक्का मारा। तो उसका वो जो बेर है चोटी उसकी जो आ रही थी, तो मैंने काट दी। मैंने कहा बहुत, जब इतने लंबे बाल संभालने जाते हैं दूसरे के ऊपर फेंक रही है, तो मैंने उसे काट दिया क्योंकि लंच टाइम हो गया था तो मैं चली गई, वरना मैं उसे और मारने वाली थी। तो तुम्हें समझ लिया। इनका कान से सरन तुम रुको। वो भी बोलती है सरन, तो ओहो, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है पेट पकड़ के, ओह इसीलिए तुम बनाएंगे आया है, वैसे तुम डिज़र्व करती हो, तुम मेरी कभी भी शैतानी या शरारत करते हुए तुम मेरी कभी मदद नहीं करती हो, इसीलिए अच्छी पनिशमेंट मिली है। तो बहुत से सरन बोलती है, चलो तुम मेरे साथ नहीं। उनका कहाँ चल रहा है, क्योंकि तुम अभी टीचर को एक्सप्लेन करोगी। तो कांसा सरन कहती है, मैं नहीं चलूँगी, और उसे हाथ छुटाते हुए भागने लगती है। बहुत से सरन कांसा सरन के पीछे भागी रही होती है। तभी कांसा सरन एक कुछ क्लास में होते नहीं बच्चे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, थोड़े बड़े टाइप्स, उनसे टकरा जाती है
और तो वो कांसा सरन को पकड़ लेते हैं। इनका तुमने हमारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमारे ग्रुप के उसको परेशान करा है, तुमने कैसे मारा था। उनको चलो तुम्हें अभी सबक सिखा। तो उसे पकड़ के उसे बाजू पकड़ के ले जाते हो। तो कांसा सरन मतलब उनसे छुड़ा ही रही होती, तभी बांसु सरन कहती है देखो गाइस, तुम्हारी लड़ाई में मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं है, पर तुम अभी से नहीं ले जा सकते। तो कांसा सरन कहती है बांसु सरन से तुम बाद में बदले लेना, तुम पहले मेरी मदद करो, इनको तुम यही डिज़र्व करती, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। फिर बुली गैंग जो होती है वो लेके जाने लगती है। फिर बांसु सरन कहती है मैंने कहा ना कि तुम ले जा सकते हो, बट अभी नहीं ले जा सकते, ये पहले टीचर को एक्सप्लेन करेगी कि ये शरारत इसने करी है, फिर तुम लेके जाना। तो वो बच्चे मान नहीं रहे होते हैं। इनका अच्छा तुम ज़्यादा स्मार्ट मानने के रहती हो, तुम इसे हमसे बचाना चाहती हो। तो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो वो जो बच्चे पकड़ रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो ग्राउंड में खेल रहे थे, उनके हाथ में मिट्टी लगी होती है। तो वो कहते तो बांसु सरन कहती है इनका इस डटी हाथों से अपने हाथ मत छूना। तो कांसा सरन हंसने लगती है अच्छा ये तुम्हें पकड़ने से पहले करना, अब देखो मेरे साथ तुमने मेरा हेल्प नहीं करा, अब देखना मेरे साथ साथ तुम्हारा भी क्या हाल होगा, अब हम दोनों ही पीटेंगे। तुम अभी मेरी बात मान जाओ, तुम मेरी मदद करो, नहीं तुम कुछ नहीं करोगे और मैं भी कुछ नहीं करूँगी। ये है देखो गाइस, तुम मेरी बात मान जाओ, मैं टीचर को कुछ नहीं कहूँगी कि तुम बोले कर रहे थे, अभी जाने दो, क्योंकि मेरा कोचिंग जाने का टाइम हो रहा है, मुझे पढ़ना है। तो वह सुनते नहीं है और उसे लेके जाने लगते हैं। तो कांसा सरन को मतलब बांसु सरन कांसा सरन को वो बुली बच्चे लेके जा रहे होते हैं वो मैदान की तरफ। तो पैर लग के कांसा सरन गिर जाते हैं, क्योंकि उसे घसीट रहे तो चला नहीं जा रहा होता है। तो कांसा सरन कहती हैं हे मोटे पिग सुअर से भैंसे वाले बच्चे, छोड़ दे वरना देखिए मार मार के तुम्हारा ना मैं ऐसा मार मार के तुम्हारा गोबर निकाल दूंगी। तो वो हंसने लगती। तो वो उसे बांसु सरन कहती हैं अच्छा तुम्हें कहे मोटे पिग से देखने वाले इंसान। कांसा सरन बोलती है ये मोटे बच्चे छोड़ दो वरना तुम्हारे मोटे से ये पिग दिखने वाली शक्ल को मैं बिगाड़ दूंगी। तो बांसु सरन कहती है ऐसी स्थिति में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम ये सोचो कि हम इनसे अपना प्रोटेक्ट खुद को कैसे कर सकते हैं। तो कांसा सरन करती है मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगी, तुम सोचो मैं तुम्हें नहीं बचाऊँगी, तुम मेरी शरारत करने में हेल्प नहीं करती हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊँगी। तो बांसु सरन कहती है खुद तो हाँ 100 चूहे बिल्ली खा के हज को चली हैं, क्या बोला तुमने। और वो करते तभी वो मोटा बच्चा आता है, कांसा सरन को का मतलब गर्दन पकड़ के ऐसे घसीटने लगता और ज़मीन के ऊपर फेंक देता है और उसे को पैर के ऊपर पैर रख देता है और उसे कहता है अभी तुम्हें बताएंगे। तो वो अपने जो बुली बच्चे होते हैं उन्हें घेरने लगते हैं और उन्हें जैसे ही वो कांसा सरन को एक चाटा लगते हुए करते तो बांसु सरन को गुस्सा आ जाता है। उनका तुमने उसे कैसे मारा, सिर्फ मैं उसे ही परेशान कर सकती हूँ। तभी कांसा सरन बांसु सरन को तभी उस मोटे बच्चे को लात मार दे हुए। तभी कांसा सरन कहती है बांसु सरन को उठाते हुए सिर्फ मैं इसे ही परेशान करती, तुमने मेरी ब्यूटी को हाथ कैसे लगाया। वो उसे जब भी बोलती थी पैर से ब्यूटी को, मेरी ब्यूटी को तुमने हाथ कैसे लगाया, अभी रुको तुम्हें बताते हैं। तो उस मोटे बच्चे का बाल पकड़ के घुटना मार देती है और वो मोटा बच्चा गिर जाता है। तो वो उसकी बुलिंग गैंग आवे और क्या तभी वो बांसु सरन का हाथ पकड़ते हुए भागने लगते हैं। तो बांसु सरन कहती है ये तुमने क्या करा, उस बच्चे का नाक फोड़ दिया। हाँ तो मैंने एक तो तुम्हें बचाया और ऊपर से तुम्हारी वजह से ही मैं फंसी थी और तुमने बचाया नहीं, तुमने अपनी गलती को सही करने की कोशिश, ये सही तरीका नहीं है, चलो हम प्रिंसिपल को शिकायत कर देते हैं। अच्छा पहले हम इनसे तो बच लें तभी तो शिकायत करेंगे। और वो भागने लगते हैं। तो वो जा रहे होते हैं तो सामने से बच्चे चल के आ रहे थे, उनके हाथ में पानी का बोतल होता है, वो कांसा सरन उसे छीन के वो आने वाले जो बच्चे बुली और
करने आ रहे होते हैं उन्हें फेंक के मार देती हैं। तो उनमें से एक को लग जाता है, वो गिर जाते हैं। तो बॉस उसे नहीं करती, कहाँ से सरन, उसे लग गया है, हाँ हाँ जाके अभी उन्हें तुम अच्छे से फर्स्ट एड कर देना, अभी भागते रहो और तुम कुछ मत बोलो। ये सिली गर्ल, इनका कौन सिली, तुम सिली हो। और उसके फिर भागते रहते हैं। वे क्लासरूम में जाते हैं और वे बेंच के नीचे छुप जाते हैं। और तभी वहाँ से 2 बुली बच्चे और ढूंढते उन्हीं के पीछे आ जाते हैं और बाकी सब उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। तो भी जहाँ वे छुपे होते हैं तो वे बच्चे वहीं आ रहे होते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं। और तभी सरन मतलब कहती है, सरन कहती है हम यहाँ क्यों छुपे हुए, हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तो कांसेस कहती है तुम चुप रहो, तुम्हारी आवाज़ सुन के यहीं आ जाएंगे। बॉसेसन कहती है बट तुमने ऐसा करा है क्यों। कंसेसन कहती सीरियसली तुम अभी मेरे से यहाँ डिबेट करोगी। बॉसेसन कहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से होता, आज फिर मैं तुम्हारी वजह से एक और प्रॉब्लम में फंस गई। अच्छा मैं प्रॉब्लम में फंसाती भी हूँ तो निकाल भी तो लेती हूँ, अच्छा इससे कैसे निकाल लोगी, और मुझे घर जाना है। तो कंसेसन कहती है ठीक है। तभी वो बच्चे आ रहे होते हैं उन्हीं की तरफ। तो वो क्या करती है, वो सीट उनके ऊपर ही पलट देती है और उनमें से एक बच्चे के सर पे पैर रख के भागने लगती है। और बाउसेसन मतलब वहीं खड़ी रहती है। कंसेसन कहती है भागो, तो भागने लग, फिर वो निकल के कंसेसन के साथ ही दोनों भागने लगते हैं। तब बेल रिंग होते तो क्लासरूम की तरफ रुका है। तो वे बच्चे टीचर को लिए आए होते हैं। यूँ कहते हैं कि इन दोनों ने परेशान करा और देखिए कितना चोट पहुंचा दिया है हमें को। तो वो जो बच्चे के नाक पे बोतल मारा होता है तो वो आ जाता है, और वो भी आ जाता है जिसके कंसेसन पैर रख के जिसके मुंह पे निकली थी। तो उसका वो थोड़ा मुंह के ऊपर से खून आ रहा होता है। तो टीचर देखते और उन्हें स्टाफ रूम में लेके जाते हैं। तो वो प्रिंसिपल रूम में ले जाते हैं। तो वो पूछ ही रहे होते कि क्या हो गया। तभी उसमें से एक बच्चा मतलब उनका बहुत सरन से मतलब कहते हैं तुम कितनी प्यारी, तुम्हारा नाम क्या, ऐसा पूछने लगता है। तो वो मोटा बच्चा कहता है तुम चुपचाप खड़े रहो वरना मैं तुम्हें अभी ही बताऊँ उनको। बट वो कितनी प्यारी है ना, वो थोड़ा सा मतलब बाद में आया होता है, एक साथ मतलब क्लास में जा रहे होते तभी मतलब, तो वो थोड़ा सा लेट सा आया होता है पर उनके वो हो जाता है। तो उन्हें उससे पता नहीं। तो वो बाउसेसन को देख रहा है क्या होता है, उससे नाम पूछ रहा होता है। तो कंसेसन को गुस्सा आ जाता है। तो वो टीचर के सामने ही डस्टर उठा के उसके मुंह पे मार देती है और उसका आग फूट जाता है। तो वो क्या है, तो प्रिंसिपल कहते हैं कंसेन तुमने गलत करा। तो वो बाउसेसन कहते हैं सर पर मैं नहीं मारा, कंसेन ने और कहा वही बाउसेसन कंसेसन तुम्हारी एक जैसे नाम होने से परेशानी होती है। तो उनके पेरेंट्स को कॉल करा जाता है, उनके पेरेंट्स को फ़ोन बजता है तो वे उठाते हैं। उनका तो वो फ़ोन रखते भी उनका हाँ ठीक है आ रहे हैं। तो उनकी फैमिली स्कूल आने के लिए निकल जाती है। इतने में दिखाते वो डस्टर जैसे मारा होता है तो कंसेसन उसे और मार रही होती है। तो उनमें से जो मोटा सा बच्चा होता है, देखिए सर इन्हें ऐसे ही मार रही थी, हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ धक्का लग गया था और हमने इसे सॉरी बोलने को कहा था। तो कंसेसन बाउसेसन कहती तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ झूठ बोल रहे, हमने सॉरी भी बोला था तब भी इसने हमें मारा। तो बाउसेसन को गुस्सा आ जाता, मुझे झूठों से सख्त नफरत है। और वो जो पेपर वेट रखा था तो उस बच्चे के मुंह पे मारने लगती, फिर उनको मारा पीट चलने लगता है। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं तुम लोग मेरे सामने ही लड़ रहे हो। तो बाउसेसन 1 मिनट को रुकती है, सॉरी सर करके और फिर मारने लगती है, उनका चल रहा होता है। तभी टीचर और प्रिंसिपल उन्हें पकड़ के अलग करते हैं और जब फर्स्ट एड का हो रहा होता है उन बच्चों का जिन्हें इन दोनों ने मारा होता है, तब उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और देखते हैं कैमरे में उनकी बड़ी फुटेज दिखाते हैं, नहीं उनकी शिकायतें बताने लगते हैं। सॉरी वो थोड़ा पुराना है कि तब कैमरे नहीं चलते, थोड़ा सा पुराना एरिया तो गलती हो गया, सॉरी। वो करते हैं कि एक स्टेप बात बताने लगते हैं। तो उनके पेरेंट्स उन्हें देखते हैं। यहाँ बाउसेसन के ही पेरेंट्स आए होते, कंसेसन के पेरेंट्स नहीं आते हैं क्योंकि वे वर्क में फंसे हुए थे, क्योंकि कंसेसन
के जो पापा हैं वो गांव वालों का इलाज करते हैं। हम उनके बारे में थोड़ा अभी स्टोरी में बढ़ते हुए जानेंगे। तो अभी बासुसरन के पेरेंट्स के बारे में जानते हैं। वे ज़मींदार हैं, उन्होंने मतलब ज़मींदार है, बहुत अच्छा सा हार्ट रखते हैं, जो वो मतलब अच्छा सा दिल रखते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं। तो वो अपना जो ज़मीन है, कुछ ज़मीन का हिस्सा कांसेसरन वालों, अभी थोड़ा सा इनकी फैमिली के बारे में जान रहे इसलिए मैं बोल रही हूँ। कांसेसरन की फैमिली को, बासुसरन वाली की जो फैमिली है, उन्होंने अपना ज़मीन दिया था कि इस पे हर्ब्स उगाइए, मतलब हर्ब्स वगैरह करिए और गांव वाले के इलाज करिए, क्योंकि कुछ बीमारी फैल गई थी तो अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है उस गांव में। तो इसीलिए गांव वालों की हेल्प मदद करने के लिए उन्होंने अपना कुछ ज़मीन का हिस्सा कांसेसरन की फैमिली को दिया। उन्होंने दिया तो वो मेडिसिन करे, तो वो फ्री में इलाज करते हैं। तो इनका वो फ्री में इलाज करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने देखा उनके पास सोर्स नहीं है मेडिसिन के लिए, तो उन्होंने उनसे अपना जो ज़मीन है उन्हें दे दिया हर्ब्स उगाने के लिए। और ये दोनों फैमिली गांव में बहुत फेमस है, क्योंकि वे थोड़े से रिच हैं और ये कांसेसरन की फैमिली हर्ब्स और मेडिसिन की नॉलेज रखते हैं और गांव वाले को इलाज करते हैं। इसीलिए दोनों फैमिली एक दूसरे को जानते हैं। तो बासुसरन की फैमिली आते हैं तो कांसेसरन को कहते हैं, बेटे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? कांसेसरन देखती है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये इनके, मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। तो थोड़ा सा मतलब जेलस करते वो अपने हाथ बन के खड़ी हो जाती है। तो वो प्रिंसिपल को सॉरी बोलते हैं और बासुसरन भी बोल देती है बिना कहे। तो बासुसरन के पेरेंट्स बोलते हैं, कांसेसरन चलो तुम भी बोलो। तो इनको तो पर मेरे को बोलती ही नहीं था अंकल। तो वो उनकी मम कहती हैं, बेटा बोल। तो वो बोल देती हैं, ऐसे ज़बान नहीं लड़ा तो बोल देते हैं। तो वो करती हैं, अच्छा ये पहले कर लेते और तुमने अपनी गलती क्यों नहीं मानी? तो वो वहीं बहस करने लगते हैं। तो वो बासुसरन की मम्मी देखती दोनों को, उनका तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है? क्या बात कर रहे हो? अभी घर में तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है, तो उसकी प्रिपरेशन लो और चुप बैठो। तो वो मतलब जो बगी गाड़ी आती है उस पर बैठ के जाने लगते हैं और जिन्हें मारा होता है उनको मतलब थोड़ा सा फर्स्ट एड वगैरह करके, और यूँ कहते हैं कि वैद्य जी कांसन फैमिली के पास चले जाना, वे तुमसे कोई भी पैसे नहीं लेंगे, तुम्हारा फ्री इलाज करेंगे। तो तुम चले जाना, ज़्यादा चोट नहीं लगी, ये तुम्हारा इलाज कर देंगे, ठीक है? तो उस फैमिली को ये कहते हुए और कुछ पैसे देते हुए मान जाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे गांव वाले लोग हैं तो थोड़े से पैसे दे के मान जाते हैं। मतलब बच्चे में चलता ही रहता है। तो वो वहीं जानता है। तो प्रिंसिपल वार्निंग देते हुए जाने देते हैं। और तो वो बासुसरन के वो कहते हैं, हम क्या बच्चों को लेके जा सकते हैं? तो वो हाँ बोल देते हैं कि ऑलरेडी इन्होंने इतना मैस फैला दिया है और ना फैलाया, लेके जाए आज भी। ऐसा हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के सर में भी चोट लगा होता है, क्योंकि जो पेपर वेट जो होता है वो प्रिंसिपल के सर में लग गया होता है गलती से। तो वो बासुसरन के जो पापा हैं वे हंसते रहते हैं और दोनों को लेके जाते हैं। कहा तुम लोग बहुत शैतान हो गए हो, ये शैतानी मत करा करो। तो बासुसरन कहती ये शरारत करती और हमेशा मैं फंस जाती हूँ, ये कभी अपनी बात नहीं मानते। इनका अच्छा चलो कोई नहीं, वैसे भी वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। बहन नहीं, हम दुश्मन हैं दोनों, एक साथ बोलते हैं। अपना मुंह गाड़ी में इधर और लेफ़्ट और राइट कर लेते हैं। तब हम घर का सीन शिफ्ट होके घर का दिखाते हैं। तो कांसेसरन के जो पापा होते हैं, कांसेसरन को हर्ब्स ढूंढने के लिए, मतलब हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा मतलब पहाड़ी इस पर भेज देते हैं। तो वहाँ उसे वो लाने के लिए भेज देते हैं। तो वो भी अपने मतलब जानवरों को चराते वराते पहुँच जाती है और इकट्ठा करने। तभी बासुसरन आती है
कुछ मतलब सूप लेके आती है लोटस का, इनका हमारे तालाब में बहुत सारे लोटस उगे थे, तो मॉम ने उसका सूप बनाया है कंसन के लिए। तो वो कहाँ है, तो उसे ढूंढ रहे थे। इनका उसे थोड़ा पहाड़ की एरिया की साइड भेजा है इनका। अच्छा, तो वो चले जाते हैं। तो काफ़ी टाइम तो देखा है कि वो वापस आ गई होती है जहाँ चावलों की दाल नहीं उगाते, तो वहाँ उसकी डाली पे बैठी होती। तो वहीं कहती तुम यहाँ क्या कर रही, तुम गए नहीं हो, कौन जा रहा है, अभी थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, मैं घर वापस चले जाऊँगी। और कह दूँगी नहीं मिला। उनका तो तुम झूठ बोलोगी। इनका हाँ सच्ची बच्ची, मैं झूठ ही बोलूँगी। और वो उसका हाथ पकड़ के बैठा लेती। उनका बैठो मेरे साथ। उनका मुझे घर जाना है। हाँ हाँ तो चली जाना, मेरे घर के बराबर में ही तो है, कौन सा तुम प्लीज़ उसमें रहती हो नकचड़ी। तो वो कुछ नहीं बोलती है और बैठे रहते। इसमें कंसेशन क्या करती है, वो चावल के जहाँ उगाए जाते उस पर डेयरी पे किनारे डेयरी बने होते उस पर बैठी थी। तो वहाँ का कीचड़ उठा के बाउसा सैन के मुंह पे लगा देती है। ये मेरी बेटी की बेटी बन गई। और उसे और 2-3 इसका कीचड़ उसके और लगा देती है। तो बाउसा सैन गुस्सा करती, कंसन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और क्या करती है, उसका मुंडी पकड़ के कीचड़ में डुबो देती है। फिर कंसेशन उठती है और उसके पीछे बढ़ने, फिर बाउसा सैन भागने लगती है। कंसेशन करती है देखो अब खुद शरारत कर रहा है, फिर कहती हूँ कर रहा है, इनका तुम वो करे। तो एक मुर्गी के एक घर के पास वहाँ मतलब तालाब होता है, तो वहाँ पे वो मुँह धो लेते हैं। जहाँ मछली कमर वो नहीं उगाते जहाँ मछली पालते, तो वहाँ पे वे हाथ पैर साफ़ कर लेते हैं। तो कंसेशन क्या करती है, देखती है कि मुर्गी जहाँ है बंद कर रही, कहीं उन्हें दाना डाला तो वे चुग रहे होते हैं। तो वो क्या करती है, एक मुर्गी को कंसेशन कहती है उनको चलो मुझे मुर्गी भी खरीदनी, उनका पर इसके दाम कौन देगा। उनका हाँ पापा बाद में दे देंगे। तो उनका पापा ने देने कहा बात कर ली। उनका ठीक है कितनी मुर्गी पकड़नी है, मतलब उनका पता था उनका मंगाया तो झूठ थोड़ी ना बोलेगी। तो इनका पक्का ना दाम दे दिया है। इनका हाँ दे दिया है देखो, और पैसे दिखाते हुए देती है। उनका ठीक है, उनका पर हम पकड़ लेते हैं वरना वे हमें सबसे खराब वाली मुर्गा पकड़ा देंगे। तो उनका ठीक है, और वो उनका ठीक है। तो वो जैसे ही मतलब वो मुर्गी की फार्म में जाते हैं कि अंडे जो होते हैं एग्स, ये कहते हैं क्या मिलेंगे। तो वो ही कंसेशन क्या करती है और वो मुर्गी के फार्म में बाउसा को धक्का मार के भाग जाती है। उनका देखा मैंने बदला ले लिया ना, और वो भागने लगते हैं। फिर वे घर की तरफ आते हैं भागते भागते, देखते हैं कि वे कीचड़ में सने हो, मतलब उन्होंने मुंह पर से तो साफ लिया, कपड़ों पे कीचड़ लगा होता है। तो कंसेशन के पिताजी कहते हैं कि तुम हर्ष लेने के वो पहाड़ पर ना थोड़ा मौसम वो हो गया था। अच्छा यहाँ तो मौसम ठीक है, वहाँ था यहाँ गई वो थोड़ा आते थे देर लगे। तो बाउसा कहती झूठ बोली, कहीं नहीं गई थी, यहीं चावल वाली तालाब के पास में बैठी हुई थी। तो उसे कर दे, उसका कान पकड़ के वो लेके जाते हैं और उसे खूब डांट लगाते हैं, मतलब उसे बैग पे से छड़ी से थोड़ा मारते हैं नॉर्मली ऐसी, ताकि वो रहे। अभी तुम्हारी मॉम से शिकायत करेंगे। और वो ले जाते हैं इनको, बस तुम यहीं रह जाओ, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, मैं बता दूँगा कि तुम हमारे घर पे हो। तो बाउसा कहती है ठीक है। तो वो नहा के जब आई होती है तो उसकी मॉम उसके बाल पोंछ रही होती है। तो कंसेशन की मॉम कहती बाउसा आओ, उन्होंने बहुत प्यार करती इसलिए हाफ नाम लेती थी। तो बाउसा आओ तुम्हारे भी बाल में पोंछ देती हूँ। वो पोंछती हूँ, कंसेशन आती है, मॉम पहले मेरा कर दीजिए ना। उनका तुम है खुद भी आता है ना, तुम कर लो, वैसे भी तुम कर दो, तुम्हारी आज मैं कोई हेल्प नहीं करूँगी, वरना बाल सुखाऊंगी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल के देंगी। मॉम उनका, और मैंने वैसे भी कम सुबह ही लौटा सूप कहाँ, पर तुम्हें नहीं मिलेगा, यही तुम्हारी सज़ा है। वो मॉम करते करते उसका वो हाथ पकड़ हिलाती है। तो वो
बासुसरन देखती है कितना बचपना है इसमें, वही सोचती हुई है। तो ऐसी इनकी यहाँ फ्रेंडशिप होती है, ऐसी शैतानी में। जब भी कांसीचरण कोई शैतानी करती तो बासुसरन फंस जाती थी। तो और ऐसे ही हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं। हाई स्कूल में मतलब इनके फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह जो है मतलब थोड़े पहाड़, मतलब जहाँ गाड़ी वगैरह, जहाँ मतलब थोड़ा बग्गी वगैरह या फिर ट्रेन आती जाती थी वहाँ स्टेशन पास, तो थोड़ा वहाँ मतलब पिकनिक के लिए लेके जाते हैं वहीं के पास वाले गांव में। तो वो थोड़ा सा ट्रेन से सफ़र करना, तो वहीं जा रहे होते हैं। तो वो उनके कांसीचरण के जो ग्रुप में होते हैं, तो इन कहते हैं इनको चलो पास वाले मुर्गी फार्म में शाम को मुर्गी चुराने चलते। तो कांसीचरण कहती है कहाँ, और उन्हें हम रोस्ट करके खाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो ये सब प्लान कांसीचरण सुन रही होती है, बट उसको जो टीचर कह रहे होते हैं मतलब चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं कि ये इतना डेवलपमेंट के लिए होता है, ये इतने मतलब जैसे बिज़नेस के लिए मतलब बताते नहीं कि 10 का उसका सब उन्हें मार्केटिंग करते करते, तो वैसे ही बता रहे थे कि वो बासुसरन को बिज़नेस करना है और कांसीचरण की फैमिली मेडिसिन और हर्ब्स के बारे में, तो कांसीचरण उसके बारे में जानती है। ये ध्यान रखना कि मतलब मैंने इसलिए बता दिया कि आगे ध्यान रखना कांसीचरण की फैमिली क्या करती है और बासुसरन की फैमिली क्या करती है, तो इस वजह से ये उसका फॉर्म वहाँ से, तो इसी से ये आगे चल के इनके फ्रेंडशिप्स हो गए और ये कैसे हो जाएंगे। तो